Alright everyone, अस्सलाम वालेकुम and a very good evening जी। आज 19 अप्रैल 2024 है। This is your trainer instructor Prince M Goals जी। Thank you so much for joining। मुझे पता है वीकेंड है, बाहर जाना होता है, फैमिली के साथ टाइम शाइम स्पेंड करना होता है। बाइसिकल पे बेगम को, बच्चों को आगे बैठा के शजान की बोतल और चिप्स खिलाता है बंदा, पान खाता है, साइड पे सुट्टा लगाता है, बेगम को भी थोड़ा बहुत स्नैक्स ले देता है। आई नो एवरीवन वांट्स टू एंजॉय, तो थैंक यू फॉर कमिंग। 10 बजे का सेशन हम इसलिए रखते हैं कि जी, ताकि बिजली के इश्यूज ना हो आपकी कंट्री में, इंटरनेट के डिस्कनेक्ट होने के इश्यूज ना हो। तो इट्स अ डिसेंट एंड सेंसिबल टाइम एज पर आवर एक्सपीरियंस। अभी माशाल्लाह 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग देते हुए, और काफी पुराने मेंबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग सीखते हैं, समझते हैं, हाथ बैठता है, चले जाते हैं। दिस इज लाइफ, इट हैपेंस। कई लोग जी एज अ वेल विशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुराने भी, सो थैंक यू सो मच। तो जी, आज का जो हमारा सेशन है, जो टॉपिक है, इट्स काइंड ऑफ फॉर सेमी न्यू ट्रेडर्स। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, बात करेंगे जी, एवरेज प्राइस मूवमेंट क्या होती है। एवरेज प्राइस मूवमेंट क्या होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं, और इसका फायदा आपको क्या है, और उससे आपने बेनिफिट कैसे लेना है। एवरेज प्राइस मूवमेंट की थोड़ी सी कैटेगरीज हैं, और ये सेशन समझने के लिए ना आपको कोई खास आला तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं है, ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन चाहिए, ना लम्स की कोई तरबियत, कुछ नहीं। ओके, इट्स समथिंग वेरी सिंपल। हमारे बिजनेस के अंदर लफ्ज फैंसी हैं, चीजें बहुत आसान और सिंपल है। चीजें शायद आसान सिंपल इसलिए, मजे की इसलिए क्योंकि शायद आपका टीचर बड़ा जबरदस्त बंदा है। ठीक है ना। तो इट इज एवरेज प्राइस मूवमेंट। ठीक है। कितनी किस्म की है जी? आपके पास है जी, डेली एवरेज प्राइस मूवमेंट, ठीक है, वीकली एवरेज प्राइस मूवमेंट। ये मूविंग एवरेजेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वीकली एवरेज प्राइस मूवमेंट एंड मंथली एवरेज प्राइस मूवमेंट। ये साथ 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 नोट्स ले लें, मैं लिख रहा हूँ, बेशक आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, लेकिन बेहतर है कि आप ये लिख लो, ताकि आप लिखोगे तो फिर इट विल ग्राइंड वेल इन योर माइंड्स। ठीक है। ओके। तो टीम, ये सेशन जो है इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, और ये एक्चुअली ये वाला सेशन वैसे ही ना मैं पब्लिकली पोस्ट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर भी, पीपल कैन एक्सेस इट जस्ट। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन का टाइम आएगा ना, ठीक है, तब आपने जो है, तब मैं वो रिकॉर्डिंग को क्लोज कर दूंगा, ताकि आप लोगों के नेम्स पब्लिकली डिस्प्ले ना हो, प्राइवेसी की वायलेशन ना हो। और एक जल्दी से डिस्क्लेमर दे देते हैं यार, डिस्क्लेमर दे देते हैं क्योंकि ये पब्लिकली होगी, सो डोंट माइंड। डिस्क्लेमर होती है जी वार्निंग। वार्निंग से क्या मुराद है कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग जो है, ये रिस्की चीज है। बहुत सारे पैसे आ भी सकते हैं, और आपके बहुत सारे पैसे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। सो ये सारा कुछ मैं जो कर रहा हूँ, खास तौर पे जो वीडियो इसको देखेंगे, जो स्टूडेंट्स और हमारे मेंबर्स नहीं है, जनरल ऑडियंस है जी, दिस वीडियो, दिस सेशन, दिस ब्रॉडकास्ट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज ओनली। ना मैं ट्रेडर हूँ, ना मैं ब्रोकर हूँ, ना सर्टिफाइड लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आई एम ए फाइनेंशियल, वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल एंटरटेनर। ठीक है, बल्कि मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि भाई ना मुझे टीचिंग आती है, ना ट्रेनिंग आती है, ना मुझे ट्रेडिंग आती है, आई डोंट नो एनीथिंग। आप लोग नेटफ्लिक्स देखो, आप लोग फिल्में लगा के देखो, हम टीवी पे जिस तरह कैसे घरों में फसाद डालते हैं, और किस तरह यूजुअली वुमेन, औरतें, मदर्स जो है अपनी बेटी को साथ बैठा के बड़े फख्र के साथ ये ड्रामे देखती हैं। आप ये चीज कंटिन्यू रखो, न्यूज देखो, सियासी हालात देखो, किस तरह तबाहियां मच रही हैं। डोंट लिसन टू मी, डोंट लिसन टू व्हाट आई से। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको शायद कुछ वैल्यू मिल सकती है, आप मेरे से सीख सकते हो, मे बी यू कैन इवन बिकम आवर स्टूडेंट, या इफ यू थिंक यू लर्न समथिंग टुडे, कंटिन्यू जी, वीडियो देखें, एंड बट टेक दिस वीडियो एज एन एंटरटेनमेंट। ये बात जो है सिर्फ जनरल ऑडियंस के लिए है, इट्स नॉट फॉर आवर स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स को सबको तो पता है कि मुझे ट्रेडिंग आती है कि नहीं आती, लेकिन ये चीजें कहनी पड़ती हैं लीगल कंप्लायंस रीजंस की वजह से। ऑफ कोर्स मैं ऑफशोर बैठा हूँ,
तो आई डोंट थिंक सो कि हाथ इतनी इजीली डलता है, बट दैट्स इट जी। तो अब हम लेट्स गो बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, तो तीन किस्म की एवरेज प्राइस मूवमेंट है। आपने एक उसूल, एक कायदा याद रखना है कि हमेशा हमेशा आपने डेमो पे टाइम गुजारना है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। खास तौर पे जिनके पास पैसे नहीं है ना ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वो सबसे ज्यादा लकी लोग होते हैं। शर्त यह है कि उनके पास पैसे ना हो, वो अपना कोर्स मटेरियल, कंटेंट, वीडियो सारी देखें, ऐसे वेबिनार्स में मेरे पार्टिसिपेट करें जो आप लोगों के स्पेशल असाइंड ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप और फेसबुक में आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है ना। और मजीद 3, 6 महीने, 9 महीने जो हैं वो प्रैक्टिस करें डेमो पे, उसी तरीके को, उसी मेथड को, उसी लॉट साइज को जो आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है ना। तो उससे ये होता है कि जब 3 महीने, 6 महीने प्रैक्टिस कर रहे हो, 9 महीने पैसे कर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका हाथ बैठ जाता है। एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट को पकड़ो, फॉरगेट अबाउट डाइवर्सिफिकेशन कि जी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वॉरेन बफे कहता है कि जी वो लोग कहते हैं कि जी आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई उस वक्त होती है जब बहुत ठीक ठाक रकम हो आपके पास, मिलियंस, बिलियंस हो, लाखों डॉलर्स हो। ठीक है, उससे पहले नहीं है डाइवर्सिफिकेशन। $500 पे क्या यार डाइवर्सिफिकेशन होती है। आपको पता है जो प्रोफेशनल ब्रोकर्स और एंटिटीज है वहां पे मिनिमम मिनिमम जो ट्रेडिंग काउंट है ना, $10,000 का खुलता है। So let's not get off track. So you should complete your course. You should watch your videos. All the new members, ठीक है, study, take notes, ask questions, discussions में, webinars में आपने participate करना है। Grab one thing, specialize in it. वो पैसे आपने बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करने जो आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए। कमेटी वाली आंटी के पैसे, पेरेंट्स की अद्वियात हो गई, ठीक है, बच्चों की स्कूल की फीस, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, बिल पेमेंट, इसको कभी भी नहीं डालना। पैसे वही डालने कि इनको आप तीली भी लगा दें, आग लग जाए, आपकी पर्सनल लाइफ की जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उस पर जरा भी उस पर मनफी असर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो डेली एवरेज प्राइस मूवमेंट से मुराद है जी कि जो आप इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट, उसको आप ट्रेड करना चाह रहे हो, वो एवरेज रोज का जो है कितना हिलता जुलता है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, यहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट बी टू ए से कितना ऊपर नीचे जाता है, ये होती है डेली एवरेज प्राइस मूवमेंट। वीकली एवरेज प्राइस मूवमेंट से मुराद है जी कि तकरीबन हर हफ्ते ये एसेट क्लास, ये इंस्ट्रूमेंट, ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट जिसको मैं ट्रेड करना चाह रहा हूं, हर हफ्ते इसकी एवरेज मूवमेंट क्या थी। और नंबर 3 इज मंथली, जिसको हम माहाना तौर पर, माहाना कैंडल्स को, माहाना चार्ट को यूज करके हम एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं कि जी इसकी मंथली परफॉर्मेंस कैसी है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, कितने पॉइंट्स ऊपर गया और कितने पॉइंट्स ये नीचे आया। चार्ट पे हम जाके इसको मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको डेली एवरेज मूवमेंट पता चल गई। ठीक है, आपको डेली एवरेज मूवमेंट पता चल गई। फॉर एग्जांपल गोल्ड की जो डेली एवरेज है, ठीक है ना, डेली एवरेज इज इक्वल टू 200 पॉइंट्स, मिसाल दे रहा हूँ, 200 पॉइंट्स होती है नॉर्मल। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है कि अगर मैंने ट्रेड ली तो वो मेरे खिलाफ जो है 200 पॉइंट भी जा सकती है और मेरे हक में से 200 पॉइंट भी जाना है, ये मतलब है। ठीक है, आप ट्रेड अब लोगे, किस तरह लोगे, डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप क्या यूज कर रहे हो, कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो। आप अगर मूविंग एवरेज क्रॉसेस यूज कर रहे हो अपनी एंट्री के लिए, ठीक है ना, इधर आपका बाय बन गया मूविंग एवरेज क्रॉस के ऊपर। ठीक है, अब ये आपने जो बाय यहाँ पे उठा लिए, एग्जीक्यूट कर दिया आपने, पावे मार्केट ऑर्डर, आपने बेशक मार्केट ऑर्डर लगाया है या पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, ठीक है ना, डजेंट मैटर। इसका मतलब है कि अगर आपने ट्रेड ली ना, ये 200 पॉइंट या नीचे या 200 पॉइंट ऊपर शूट बड़े इजीली कर जाएगी, ये मतलब है। आपकी स्ट्रैटेजी मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ऑटो ट्रेडिंग नहीं है। मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से यहां मुराद है कि जी आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन की एंट्री जब करते हैं ना, या ट्रेडिंग डिसीजन जो आप अप्लाई करने लगे हैं, ठीक है,
that is based off the technical indicators. RSI, stochastics, moving average, MACD, awesome oscillator, whatever it is. ये होगी मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी। ऑटो ट्रेडिंग नाम कवर करते हैं ना, सिखाते हैं, वो सिर्फ क्रिप्टो में एक अलग से रोबोट ट्रेडिंग का चैप्टर है, उसकी वीडियो अगर आप मेंबर हो आपके एक्सेस है, आप देखिए। तीसरी चीज है जी आपकी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जी आप कैंडल पैटर्न्स को यूज करते हो। यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, बुलिश पिन कैंडल आ रही है, उसको आप लोगे, उसके मुताबिक आपने एंट्री ली थे, वो 200 पॉइंट नीचे या ऊपर जा सकती है। सो इट्स टोटली फाइन, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कोई भी आप तरीकेकार अगर अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है ना। MNW पैटर्न्स भी आपकी स्ट्रैटेजी है भाई, वो भी बड़े मजे की है। अब नाउ नाउ लेट्स टॉक, जो आपके लिए की चीज है ना, की चीज वो मैं आपको इधर इधर चूंकि वीडियो शेयर होगी तो उसमें नहीं बताऊंगा। जो सीक्रेट सॉस है ना, इसको कैसे मैनेज करना है, खेलना है, वो मुझे रिमाइंड करा देना जब मैं वीडियो को फाइनलाइज करूंगा ना, क्वेश्चन आंसर सेशन में कोई मुझे रिमाइंड करा दे चैट बॉक्स में। सीक्रेट सॉस जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो सम पीपल आर न्यू हु आर जॉइनिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। वो सीक्रेट सॉस कि जी 1000 के ऊपर कौन सी लॉट साइज यूज होती है, ये सब आपको पता है ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसको कैसे आपने यूज करना है। नाउ लेट्स गो, लेट्स स्विच टू द MetaTrader ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, या ट्रेडिंग व्यू पर चले जाएं। ऑफ कोर्स मैं तो अपना टाइम बचाने के लिए सहूलियत देखूंगा ना, ठीक है ना। तो लेट मी सी, लेट्स गो। कोई स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? लेट मी जस्ट फिक्स, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ना वो रिवील नहीं करना, फाइनेंशियल ब्रोकर, आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट। हाँ जी, थैंक यू टीम, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। आपके साथ कह रहे हैं ट्रेडिंग भी कर दो, अच्छा चलो दोनों कर लेते हैं, लेट्स लेट्स डू इट बोथ, वील डू बोथ, ठीक है ना। अब ये वाला फीचर आई थिंक और थिंक सिर्फ ये सिर्फ जो फीचर है विंडोज वर्जन, मोबाइल वर्जन पे नहीं है। आप सेंटर माउस क्लिक करते हो ना, जब सेंटर माउस क्लिक ये क्रॉस से आता है, उसको लेफ्ट क्लिक से होल्ड करोगे, ऊपर नीचे स्ट्रेच हो जाता है। ये MT4 के अंदर जो है ये फीचर है, लेकिन वो परसेंटेज नहीं बताता है। MT5 के अंदर आपको परसेंटेज पता चल जाता है। तो डेली चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। ये है जी आपका गोल्ड, ठीक है, ये आपका गोल्ड है। ये सारी डेली कैंडल्स हैं, ये सब डेली बार्स हैं, इनकी मूवमेंट आप देखो कितनी बड़ी, वॉट एवर इट इज वी डोंट केयर, ओके। अब मैं, अच्छा मेंबर्स, यहां पर मैं आपको पॉइंट सिस्टम नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना, वो आपके कोर्स में ऑलरेडी है और आपको पता है भी कि 2001 से 2002 पे जाते हैं कितने पॉइंट बनते हैं, 10 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। वो दैट इज योर थिंग, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट इन टुडे सेशन। अब ये कैंडल को मेजर करते हैं, वैसे रैंडमली हम कैंडल्स को मेजर करेंगे, ठीक है। ये वाली कैंडल, इसका लो है इधर से लेकर ऊपर तक, ये 2.21% मूव की है। ये जो परसेंटेज मूवमेंट है ना, अच्छा मैंने आपको डेली प्राइस मूवमेंट बताई है, एवरेज डेली प्राइस मूवमेंट एक है, एवरेज डेली परसेंटेज प्राइस मूवमेंट। जो परसेंट वाला सीन है ना, वो क्रिप्टो या शेयर्स के अंदर इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। अगर आप CFD फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, कमोडिटीज ट्रेडिंग कर रहे हो, नैस्डैक इंडिसेस ट्रेड कर रहे हो ना, उसके अंदर डेली एवरेज प्राइस मूवमेंट या पॉइंट मूवमेंट बेहतर है। अगर क्रिप्टो ट्रेड करना तो परसेंटेज को आपने तरजीह देनी है। तो ये जनाब, ये जो बड़ी मूवमेंट हुई है ना गोल्ड के ऊपर, ये हुई है जी 483 पॉइंट्स की, 483 पॉइंट्स की ये मूवमेंट है, ओके। तरीका क्या, तरीका का जो ओरिजिनली होता है ना, आप सारी कैंडल्स को पिछली 5 10 15 कैंडल्स या 30 कैंडल्स को ऐसे मेजर करते हो, तो शॉर्टकट ये है कि एक बड़ी कैंडल लो और एक पतली सी कैंडल लो, जैसे ये है, ठीक है ना। ये 200 पॉइंट की मूवमेंट है कि जिस दिन माड़ा ट्रेडिंग डे था ना, माड़ा कमजोर ट्रेडिंग डे था, उस दिन 200 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। दिस इज व्हाट दिस मीन्स, ठीक है। अगर आपको इससे भी तसल्ली नहीं है, लेट मी जस्ट क्लीन दिस चार्ट, टेम्पलेट,
ठीक है, यहाँ पे जो माड़ी माड़ी कैंडल्स हम उनको देख लेते हैं। ये संडे नाइट ओपन है मंडे को, दैट्स वाई दिस इज, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मंडे वाली कैंडल है, ये 158 मूवमेंट है, 158, 150, ये वाली भी 158 और 102। ये रैंडमली मैं छोटी छोटी कैंडल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये यहाँ से मुझे क्या नॉलेज और एजुकेशन मिली है, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम हियर, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम हियर, कि मिनिमम मिनिमम एवरेज प्राइस मूवमेंट, मिनिमम एवरेज प्राइस मूवमेंट जो है 150 पॉइंट की है, और मैक्सिमम मैक्सिमम जो मूवमेंट है ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की गई है। अगर मैं 0.01 लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ ना, ठीक है ना, इसका मतलब मेरे अगेंस्ट मार्केट 150 पॉइंट का मतलब है, इधर हम लिख लेते हैं, 150 पॉइंट का मतलब है $15, ठीक है, और 400 पॉइंट का मतलब है $40, 0.01 लॉट साइज पे, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। और इसका मतलब और क्या है, यानी मार्केट मेरी एंट्री जब मैं लूंगा ना, मेरे खिलाफ $15 भी जा सकती है, और मेरे खिलाफ -15 और -40 आराम से ये जा सकती है, -15 एंड -40। और अगर मेरे फेवर में जाती है तो ये $15 या $40 मुझे दे देगी इजीली। ये इस बात का मतलब है। इससे आप और मजीद क्या नतीजा अखज कर सकते हो, कि भाई अगर आपकी जेब में $15 आ रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह करके चुप करके ट्रेड को क्लोज करके साइड पे होके बैठ जाओ। $40 भी आ गए हैं, बल्ले बल्ले, ठीक है। ये इधर से इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कामयाब ट्रेडर का मतलब जरूरी नहीं कि वो अरबोपति खरबोपति हो, मिलियनर हो, बुगाटी और फरारी पोर्श वगैरह हो, कोई गल नहीं, सुजुकी और होंडा अगर कैश भी है तो कोई मसला नहीं है, टोटली फाइन, इट्स अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है, जर्नी है। इसको आपने एंजॉय करना है, सीखना है, समझना है। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है, इट्स मोर देन इनफ टू हेल्प यू सक्सीड। यार मैं जैसे ट्रेड्स थोड़ा छुपा दो ना अभी टेम्पररी, बाद में जब हम अपना ऑफिशियल सेशन करेंगे ना, जो हमारा इंटरनल होगा, उसके अंदर वी विल डू स्टफ। Let me just hide the trades. Tools, options, trades, and show trade levels. Yeah, trade speed. इसको भी close कर दीजिए। भारत, हाँ, that's good. That's better. That's better. ठीक है, ये हो गया डेली एवरेज प्राइस मूवमेंट। अब मैंने सीख लिया कि जी गोल्ड कितना मूव करता है, ऊपर नीचे, या मिनिमम या मैक्सिमम कितना चल सकता है वीकली बेसिस पे। अब वीकली कैंडल्स को हम देखते हैं कि जी हफ्ते के अंदर अगर मैं फंस गया और मैं ट्रेड के स्टॉप लॉस नहीं यूज कर रहा, मैं तो स्टॉप लॉसेस नहीं यूज करता क्योंकि मेरी ट्रेड साइज होती ही छोटी है। जिन लोगों को पंगे करने का शौक है, 2-2, 5-5%, 10-10% एक ट्रेड पे लगाने का शौक है ना, जो गलत चीज है, जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो आपको बिल्कुल एक फाइनेंशियल खुदकुशी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है ना, तो वो लोगों के लिए एक किस्म की जो है वार्निंग है, आप समझ लो। वीकली प्राइस मूवमेंट आपको बताती है कि 400 मिनिमम, ये सबसे छोटी कैंडल 400 पॉइंट की है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है ना 900 पॉइंट है। क्या आपकी धुलाई ठीक ठाक हो सकती है? ये बड़ी कैंडल थी सबसे बड़ी, चलो ये मैं बड़ी कैंडल ले लेता हूं। डेढ़ हफ्ते के अंदर 1,500 पॉइंट, हफ्ते के अंदर 1,500 पॉइंट, माठा वीक हो 400 पॉइंट। लेट मी राइट इट। अब मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली वीकली चार्ट से, वीकली एवरेज, बल्कि पॉइंट्स मूवमेंट के लेते हैं, पॉइंट्स मूवमेंट, ठीक है, गोल्ड की, इधर लिख देते गोल्ड, ठीक है। क्या मिनिमम मूवमेंट इसकी क्या होगी? 400 पॉइंट्स। मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1,500 पॉइंट्स। कि अगर मैं 0.01 लॉट ट्रेड कर रहा हूं ना, एक पोजीशन सिर्फ मेरी खुली है, और हम एक पोजीशन तो खोलते नहीं है, हम तो खोलते हैं 3-5। मैंने 3 सबको कहा है, माशाल्लाह लोग ऐसे भी तो 30-50 माशाल्लाह पोजीशन खोल लेते हैं, बहुत बहादुर होते हैं ये लोग। कहाँ से बहादुरी इस तरह की आई थी, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट पार्ट ऑफ द गेम। यानी अगर मैंने एक ट्रेड खोली है, तो उस पर इजीली मुझे -40 का, माइनस या +40, ओके, का टीका लग सकता है, या विटामिन लग सकता है, और ये $150 माइनस प्लस
होता है। ठीक है, अब मुझे पता लग गया है यहाँ से और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। और मार्केट का किसी को नहीं पता, मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अब 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं हर कोर्स में 14-16 ही साल बताता हूँ, वो रट्टा चुके लगा हुआ है, तो 14-16 ईयर्स ही बताता हूँ मैं। आई एम 16 नाउ, आई एम लाइक 37। 21 साल, 21 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स बिगिनिंग 5 years 6 years ऑफ कोर्स लूजर्स, यू नो, इट वाज अ लर्निंग फेज। ओके। बात ही भूल गया मैं, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, यहाँ से अब आप डिसाइड कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि जी आपका ट्रेडिंग कैपिटल होना कि क्या चाहिए जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा, ये जो -150 देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा देव जिन मॉन्स्टर है। ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। $1000 का अगर ट्रेडिंग काउंट है, ये आपका $150 का, मतलब 15% का नुकसान चल रहा है। एंड इट्स नॉट समथिंग नाइस, इट्स नॉट समथिंग प्लेजेंट। ठीक है, इसको कैसे टैकल करना है आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में, कोर्सेज में ही सीखोगे। वो आप लोगों की क्लासेस जो आपके पूरे कोर्स पढ़ा है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम सारा जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी जी वीकली एवरेज प्राइस मूवमेंट। फिर मंथली एवरेज प्राइस मूवमेंट हमारे इतने ज्यादा काम की नहीं है, बिकॉज वी आर रिटेल ट्रेडर्स, वी डोंट रियली केयर अबाउट इट। ठीक है ना। तो मंथली चार्ट से भी चलो आइडिया आता है कि जी मंथली, अगर मंथली मूवमेंट कितनी हो सकती है। तो माड़ी कैंडल यहाँ पे हम देखते हैं मंथली कौन सी, ये सबसे छोटी लग रही है ये कैंडल एज कम्पेयर टू अदर, ये वाली चलो लगा। 516। और मैक्सिमम कितने, कौन सी बड़ी कैंडल, ये वाली 516, 2300। 516 का मतलब है मिनिमम $51 का लॉस चल सकता है, और मैक्सिमम 2300, $230 का नुकसान चल सकता है। ठीक है ना। अब ये है जी आपकी, आपका सेशन, एक शॉर्ट वेबिनार, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए। अब आपने आगे क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी ग्रुप में। ठीक है, आई शेयर द लिंक एंड आई ऑल्सो पब्लिश ऑन ऑल द सोशल मीडिया चैनल्स। ओके। नाउ आपका होमवर्क ये होगा, ये होमवर्क किनका है, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। आपको जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट पसंद है, जिस पे आपका दिल आ गया हुआ है, वो ऑयल हो सकता है, वो प्रोबेबली पाउंड डॉलर हो गया, नैस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, S&P, whatever समथिंग यू लाइक टू ट्रेड। ठीक है, उसके ऊपर आपने ये एक्सरसाइज करनी, और आप फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाके लिखो। जब मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा ना आप लोगों के लिए लिंक के साथ, तो आपने, ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर आपने लिखना है कि जी मैंने ये एनालाइज किया फॉर फॉर गोल्ड। फिर आपने लिखना है डेली, डेली एवरेज प्राइस मूवमेंट इक्वल्स टू मिनिमम दिस मैक्सिमम दिस, वीकली एवरेज प्राइस मूवमेंट मिनिमम दिस मैक्सिमम दिस। ठीक है, उससे ये कि आप सब लोग अपनी अपनी जब मेजरमेंट्स दोगे ना, उसके अंदर से भी आप एवरेज निकाल के you will know how much it can go in your favor or how much it can go against you। ठीक हो गया। अब जरा ट्रेडिंग व्यू पे भी चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर हम जाते हैं, और ट्रेडिंग व्यू पर हम क्रिप्टो करेंसीज को भी देख लेते हैं, और पाकिस्तानी शेयर भी हम देख लेते हैं, क्या ना। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू। किधर है ट्रेडिंग व्यू, इधर। दिस इज ट्रेडिंग व्यू। हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, मे बी बिटकॉइन या क्या लें, इथीरियम, लाइटकॉइन ले लें, लाइटकॉइन ले लेते हैं। हर कोई बिटकॉइन के पीछे चला आया हुआ है, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं रह गया दुनिया में। ठीक है ना, ये जी आपका ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर भी आप मेजर कर सकते हो, ये मेजरिंग टूल है, या शिफ्ट के ऊपर आप उंगली रखोगे कीबोर्ड पे, लेफ्ट क्लिक करके एक दफा स्ट्रेच करना है। तो बड़ी कैंडल कितनी है, 21% की। ठीक है, बड़ी कैंडल का साइज 21% है, और ये जो पिद्दी सी कैंडल है, इसका $4 यानी अगर मैंने $100 की एक ट्रेड लेता हूँ, $100 का बिटकॉइन लेता हूँ ना, वो इजीली आराम से मुझे, मेरे खिलाफ, वो $100 80 में बदल जाएगा, वो $100 69 में बदल जाएगा। यू नो, दिस इज व्हाट इट मीन्स।
ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जी इसकी एवरेज प्राइस मूवमेंट जो है मैक्सिमम 20% है और मिनिमम कितनी, आई फॉरगॉट, यहाँ पे भी देख लेते हैं। अच्छा, दिन में 3% भी गया हुआ है। सो 2 to 3%, 2 to 3% तो ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो करेंसी की डेली प्राइस मूवमेंट तो है ना। टू 2% से लेकर 20% तक इसकी एवरेज प्राइस मूवमेंट है। फिर आप वीकली पे चले जाते हो, वीकली पे, वीकली पे भी आइडिया आता है। वीकली पे क्या सीन है, 6%, ये छोटी कैंडल है, 6%। और कोई है, ये वाली 8%। 6% ये हफ्ते में मिनिमम ऊपर नीचे हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है। सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, ये मैक्सिमम, ये आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट 45% तक जा सकता है। ये लाइट कॉइन को हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी चले जाते हैं। सॉरी। अब मैं किसी यहाँ पे कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना पाकिस्तानी शेयर को। ठीक है, हम रैंडमली चूज कर रहे हैं बस, कौन सा नहीं, कौन सा चूज करें पाकिस्तानी शेयर। डीजी खान सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, ये डीजी खान सीमेंट कंपनी है, इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, इट्स अ डिसेंट शेयर। ओके, इसकी वीकली मूवमेंट क्या है, सबसे छोटी कैंडल ये 4%, वीकली 4%, मिनिमम और मैक्सिमम 24%। ये देखो ना, ग्रीन कैंडल भी है ना बीच बीच में। ठीक है, 22, 4% टू 24% ये हफ्ते के अंदर ऊपर नीचे ये आराम से हो सकता है। डेली भी हम देख लेते हैं, डेली। ये प्रैक्टिस, ये कॉन्सेप्ट, ये एक्सरसाइज आपको जो है रैंडम ट्रेडिंग लगाने के अंदर भी सपोर्ट कर सकता है, एज लॉन्ग एज यू ऑन डेमो। रियल अकाउंट इज समथिंग आई डोंट रिकमेंड। -7%, रियल अकाउंट भी आपका पर्सनल डिसीजन है। वो पब्लिक वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा खुल के इतना बातें नहीं कर रहा। -7%, व्हाट्स द स्मॉलेस्ट कैंडल हियर, 2%, 2% डेली, और मैक्सिमम बड़ी कैंडल ये वाली है। डेली जो है ये 9%। से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ना 7% का कैप है। 7% मतलब अगर कोई शेयर 7% जंप मारे या नीचे जाए ना, वो उसको फ्रीज कर देते हैं ताकि लॉसेस मजीद ना इनकर हो। वो एक अलग डिस्कशन है। ओके, सो टीम, ये थी जी आपकी डिस्कशन। दिस वाज योर शॉर्ट वेबिनार ऑन व्हाट इज डेली एवरेज प्राइस मूवमेंट, डेली एवरेज परसेंटेज मूवमेंट, एंड हाउ इसके साथ जो है आप खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, चिल कर सकते हो। व्हाट आई वुड डू पर्सनली, यू नो व्हाट आई वुड डू, हियर इट इज, आई विल गिव एन आइडिया। सॉरी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 10 लाख डॉलर है या 10 लाख रुपए हैं, वट एवर। ओके, आई एम गिविंग एग्जांपल। मैं उसके 20-30 हिस्से कर लेता हूँ, 20-30। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई मैंने 30 हिस्से कर लिए हैं, और हर 3% के ड्रॉप पे, ठीक है ना, द मार्केट, हर 3% के ड्रॉप पे, ये 3% पे बाय लिया, 3, 3, 3, 3, मेरे इस तरह पैसे सारे बच भी जाते हैं, इतने यूज भी नहीं होते। ठीक है ना, ये सारे जो है, कितना लग गया 10 लाख में से, 10 लाख का 3% कितना होता है, 30,000 रुपया। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये मेरा लग गया। और व्हेन मार्केट ट्राइज टू टेक अ यू टर्न, आई वुड कवर माई मनी, या जो बॉटम ट्रेड्स हैं उनके ऊपर मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा। व्हेन इट गोज डाउन, आई विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर। ठीक है ना, ये एक ऐसे ही मैंने आपको विजन दी है। इस विजन को आप मॉडिफाई, मैनिपुलेट, आल्टर कर सकते हो एज पर योर पर्सनल डिसीजन। एंड अगेन, just always remember, nothing is guaranteed in this world of trading. So I think that's more than enough. I think that's more than enough. तो हम यहाँ पर जी ऑफिशियली सेशन एंड कर देते हैं, रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जो है, फील फ्री टू रेज योर हैंड, अभी एकदम नहीं करना, स्क्रीन पे आ जाएगा नाम। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग अब एंड करते हैं। तो जो सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, आई होप यू लाइक द वीडियो। अब कंटेंट में
प्रेजेंटेशन में इतनी जान होनी चाहिए कि बंदा खुद ही जो है ना लाइक करने को दिल करता है। इसलिए मैं कहते नहीं कि मेरी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पता नहीं कभी वैसे ही कहा हो किसी के कहने पर या पीयर प्रेशर में आके। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने एंड तक ये देख रहे हो वीडियो, so thanks for that. So but if you feel you want to be our student, you want to learn from us, you think I can teach you something really cool and awesome, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है हमारे कस्टमर सर्विस और सेल्स टीम का व्हाट्सएप नंबर है। यू कैन कम्युनिकेट विद देम टू जॉइन आवर कोर्सेज। So thank you once more. So let's end the recording.